हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो ये व्लॉग फ्राइडे का था, लेकिन थर्सडे के दिन मैंने कुछ बेकिंग की थी और उसकी ये थोड़ी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी थी। तो बहुत दिन हो गए थे, इस बार मैंने ब्रेड नहीं बनाया था। और इस बीच में जितनी बार भी ब्रेड खाने का मन हुआ या ब्रेड का कुछ बनाने का मन हुआ ना, बाहर से ही ब्रेड आई है। तो मैंने एवोकाडो मंगाया था और मेरा मन बस वही कर रहा था ब्रेड के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है टोस्ट बना के खाने में। तो मैंने कहा मैं आज तो बाहर से बिल्कुल नहीं मंगाऊंगी ब्रेड, मैं घर पे ही बेक करूँगी। और पता चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो ना, अगर आप उसके लिए अपने मन से उस काम को करने के लिए प्रेरित रहते हो ना, तो चाहे काम कितना बड़ा हो, कितना लेंदी हो, आप उसे कर ही गुजरते हो। जब आपकी जो मनो इच्छा है ना, वही अगर लूज़ रहती है ना, आप घर के छोटे छोटे कामों में भी आप देखो कि अगर आप मन से ही उतना ज़्यादा प्रेरित नहीं हो रहे हो, उसको करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो छोटे छोटे काम भी आप छोड़ देते हो और फिर लगता है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है उसके लिए। तो इतने दिन से ना मैं बस यही कर रही थी, मेरे मन से ही नहीं आ रहा था कि मैं ब्रेड बनाऊं, तो नहीं बन पा रही थी। अब एक बिज़ी शेड्यूल के अंदर भी मैंने ये ब्रेड बना के तैयार कर लिया। और जब ब्रेड बनाई तो फिर केले रखे हुए थे जो थोड़े से ज़्यादा राइप हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा चलो बनाना एंड चॉकलेट का जो मैं केक बनाती हूँ वो भी बना लेती हूँ। आज के दिन ना मेरी वीडियो पोस्ट हो रही थी, तो उस दिन थोड़ा बिज़ी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के बाकी सब और काम करने के बाद भी मैंने ब्रेड बना लिया, क्योंकि बस मैं बनाना चाहती थी। भाई साहब, ब्रेड देख के तुमसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता नहीं। केक भी बढ़िया लग रहा है। केक भी बढ़िया बना है, इसका सॉस बना दूंगी चॉकलेट वाला। लुक एट दिस, इजंट इट परफेक्ट। एक मिनट दिखाने तो दो। परफेक्ट ब्रेड। और मैंने उधर एवोकाडो रखा हुआ है। मुझे ना एक्चुअली एवोकाडो खाने का मन था, तो मैंने ब्रेड बनाया घर पे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये बहुत मोटी ब्रेड है, इतनी खा लोगे विदाउट बटर? ये बड़ा बेकार है। क्या? इसको हटाओ। क्रस्ट? व्हाई? आई डोंट लाइक क्रस्ट। ये वाला तो सही है, ये वाला बड़ा बेकार है। ठीक है, ये तो खाओ, पकड़ो अपने हाथ से। क्रस्ट, मुझे तो क्रस्ट बहुत पसंद आता है। वाह यार, क्या ब्रेड बनी है, एकदम परफेक्ट। मुझे बढ़िया होता है। उसको क्रस्ट पसंद नहीं है, मुझे तो कैसे भी अच्छी लगती है। तो आज सुबह मैदे से बनाई? हाँ बेटा, मैदे से ही बनी हुई है। बढ़िया होता है। बाहर से अच्छी होती है। बाहर से अच्छी होती है। बाहर की फ्लफी नहीं होती। नहीं, फ्लफी तो होती है बेटा बाहर की, ये नहीं कह सकते कि फ्लफी नहीं होती, फ्लफी तो होती है। ये ज़्यादा फ्लफी होती है। तुम्हें ज़्यादा पसंद है घर की। और बस ये क्लिप इतनी थी। अब ये पूजा की क्लिप आप देख रहे हैं। नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन सुबह उठ के सिद्धार्थ का तो स्कूल नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम के लिए छुट्टियां हैं। लेकिन हाँ, हस्बैंड का ऑफिस था, सारा खाना वगैरह बना के वो आज सुबह बहुत जल्दी, मतलब पिछले 3-4 दिनों से ना मुझे लग रहा है 11-11 घंटे ऑफिस में काम चल रहा है, तो 7:30 ही निकल गए थे सुबह। तो उनको सारा खाना बना के दिया मैंने, और घर के जो अपने काम है निपटाने के बाद नहा के पूजा कर ली। और खाना तो मुझे तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि मेरा तो फास्ट ही था। सिद्धार्थ को खाना वगैरह दे दिया और फिर हम अभी आराम से अपने अपने काम कर रहे हैं बैठ के। मुझे आज एक स्क्रिप्ट लिख के डिलीवर करनी थी, तो मैं सीधा उसी काम पे बैठ गई कि पहले मैं इसको लिख के कंप्लीट करूं। और सिद्धार्थ अपना पढ़ाई कर रहा है, और बीच बीच में उसके क्वेश्चन आंसर सुनना और ये सब तो चलता ही रहता है। बेचारा पढ़ाई करते करते इसके बाल लंबे हो गए। कैसे बाल हो गए जबरे से। मैं नहीं कटवाऊंगा। बाल ही नहीं कटवाना चाहता है। बाल मैं कटवाऊंगा एक हफ्ते बाद। अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो बाल कटवाने के? 200। क्या गुंडा बनेगा रे तू। 200 में कटवा लूंगा इस संडे। 200, लेकिन फिर मुझे चाहिए अकाउंट में अपने तुरंत। नेगोशिएट कर सकते हैं उसके ऊपर। 150। चलो 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 पढ़ाई करो। SST। यार आप गलत कर रहे हो, लेकिन सुन नहीं रहा। मैं सुन तो नहीं हूँ, मैं आई किस लिए हूँ यहाँ पे? मेरा काम हो गया उधर, अब मैं आ गई।
पूरे 2 घंटे लग गए मुझे स्क्रिप्ट बनाने में आज, अब मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट से पढ़ रहा बड़ा हूँ। सोच सोच के करना पड़ रहा था वो चीज़ों को देख देख के। आज मेरा फास्ट है, आज है फ्राइडे, तो अभी शाम को फिर पूजा का सारा करना है मेरे को। वो मैं 3:30-4 बजे से स्टार्ट करती हूँ सारा काम करना। आज ट्यूशन जाओगे तुम? नहीं, आज भी नहीं? अरे ट्यूशन में सब पता नहीं, फिर वो मैम मैथ या साइंस पढ़ाएंगी, वही तो अगर कुछ है डाउट्स उसमें तो जा सकते हो, अदरवाइज एसएसटी तो घर पे ही पढ़नी है। एसएसटी तो हो गया, 3 बजे तक खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो रिविज़न करूँगा। फिर रिवीजन बचेगी इसकी। हर रोज़ की ना एक ही कहानी है, हर रोज़ की एक ही कहानी है। जैसे ही कपड़े डालते हैं थोड़ी देर वो सूखते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ से बारिश हो जाती है, एकदम अच्छी धूप रहती है, बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर धूप निकल आती है। अभी कितनी अच्छी धूप हो गई है और अभी एकदम से इतनी बारिश होने लग गई थी, तो बड़ा अजीब सा मौसम हो रखा है अभी। अब तेज़ धूप है, अब सारे कपड़े मैं फिर से उठा लाई हूँ, अब इनको मैं अंदर ही डालूँगी, अब नहीं डाल रही मैं बाहर। ये सारी चीज़ें जगह पे रखते हैं, क्योंकि जब तक किचन ऐसे बिखरा बिखरा रहता है ना तब तक मज़ा नहीं आता है। सुबह जब मैंने नहाया था ना तो उस टाइम मैंने पानी पिया, नहाने के बाद फिर चाय पी ली थी। और अभी दोपहर में ना मन कर रहा था कुछ कि थोड़ा गरम गरम पिया जाए, फास्ट होता है तो मन करता है, तो फिर मैंने यहाँ पे दूसरी चाय बना ली। तो कभी कभी मैं एक ही चाय पे पूरा दिन रह जाती हूँ, कई बार किसी किसी दिन, जैसा आज का दिन है तो मैंने 2 चाय आज पी थी। दूसरी चाय वही 2-2:30 बजे के आसपास मैंने पी ली थी। और इस व्रत में वैसे तो बोलते हैं कि फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो, लेकिन मैंने जब फ़र्स्ट टाइम रखा था तब भी मैंने इसको सिर्फ पानी और चाय पे रखा था। शाम को बस एक ही बार, वही 7 बजे के आसपास आप खाना खा सकते हो, तो मैं इस बार भी वैसे ही रख रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जैसा मैंने पहले रखा था बिल्कुल वैसे ही मैं कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, मैं हर फास्ट के दिन ना आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, और टमाटर डाल के, जो एकदम पतले आलू होते हैं। और उसके साथ में मैं या तो अमरंथ के आटे की या तो रोटी या तो पूरी बना लेती हूँ, या तो पराठा बना लेती हूँ, या जो हमारा सिंघाड़े का आटा होता है, कुट्टू का आटा होता है, अलग अलग तरीके के उनके ये रोटी पूरी पराठा जो भी रहता है वो बना लेती हूँ। बट आज ना मेरा कुछ भी ऐसे फ्राइड कुछ भी खाने का मन नहीं है, रोटी जैसा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं लाइफ में पहली बार समा के चावल बनाने जा रही हूँ। मतलब मम्मी बनाती थी मेरी, मैंने कभी नहीं बनाया है, किसी फास्ट में नहीं बनाया है, क्योंकि फास्ट में मैं अपनी फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। जैसे ये मैंने आलू पनीर की सब्ज़ी बताई, ये मुझे बहुत पसंद है। या फिर मतलब साबूदाने की खिचड़ी और आलू, और ये एकदम परमानेंट है, फास्ट होता है तो ये बनता ही है। लेकिन मैंने ना इसको 1-2 वीक पहले ही मंगा लिया था, अभी तक मैंने बनाया नहीं है। ये है बार्नयार्ड मिलेट, इसको सामक के चावल भी बोलते हैं। इसी की बस मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज। और ये है नेचर्स लैंड का ऑर्गेनिक, अमेज़न से मंगाया, ब्लिंकिट से मंगाया, मुझे याद नहीं है। तो ये मैं बनाऊँगी, और इसको सोक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट फ़िलहाल मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आलू बॉईल करने जा रही हूँ, क्योंकि आलू और उसकी सब्ज़ी तो मैं बनाऊँगी और इसके साथ खाने के लिए कुछ होता है ना, मेरे को ना पता नहीं, सूखा सूखा नहीं खाया जाता। जैसे साबूदाने की खिचड़ी है तो उसके साथ दही रहे तो ठीक रहता है, अदरवाइज़ फिर आलू की सब्ज़ी आप बना लो, वो सूखा सूखा नहीं, कुछ ऐसे लिक्विड चाहिए होता है फास्ट के बाद में। तो इसीलिए आलू और पनीर की सब्ज़ी तो बनेगी ही।
थोड़ा शाम होने लगी, 4 सवा 4 के आसपास मैंने फिर पूजा के बर्तन मांज के रख दिए। खाना ना फिर मैं पहले ही बना के रख दूँगी, उससे रहता है कि बना हुआ रहता है, फिर पूजा करके मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद जब मुझे खाना होता है तो फिर मैं खा लेती हूँ। तो अभी तो मैं पूजा के बर्तन पहले रख दूँगी साफ़ करके और फिर मैं बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो पूजा के बर्तन के लिए मैंने यहाँ लिया है जो पीताम्बरी आता है वो, और उसमें अच्छे अमाउंट में कोई भी लिक्विड डिश वॉशर डाल लो आप, या फिर जो पाउडर वाले होते हैं ना बर्तन मांजने वाले, वो भी आप डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करके। वैसे तो पीताम्बरी अच्छा होता है, पीताम्बरी से ही बर्तन साफ़ हो जाते हैं अकेले, लेकिन अगर आप ऐसे मिक्स कर लो ना डिश लिक्विड तो उससे और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और भी जल्दी फटाफट ये सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए बस कुछ बार ही मैंने इसको रगड़ा था, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ गया है, तो अब मैं अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी। मोस्टली जो मेरे पीतल के बर्तन हैं मैंने शॉप से ही लिए हैं या कुछ मार्केट से लिए हुए हैं। काफ़ी पुराने बर्तन हैं ये, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल पुराने, कुछ तो 7-8 साल। जैसे जो मेरा दिया आप अभी देखोगे पंचमुखी वाला, वो मुझे लगता है उसको 8 या 9 साल हो गया है। कुछ बर्तनों की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन मोस्टली मेरे जो बर्तन हैं ना, अब मुझे क्वालिटी का थोड़ा सा अब पता चला है, पहले उतना पता नहीं था और ये सारे पहले के ख़रीदे हुए बर्तन हैं। तो कुछ बर्तनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वैसी है, मतलब आप फ़र्क पता लगा सकते हो। अगर आपके बर्तन फटाफट काले हो जाते हैं अगले दिन तक ही, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, जल्दी से साफ़ नहीं होते। मेरे पास कुछ बर्तन हैं ऐसे जो अच्छी क्वालिटी के हैं, बट बहुत कम है। 1-2 कटोरी वगैरह हैं, वो इतनी जल्दी गंदी नहीं होती हैं। बट जो और फर्दर जितने 90% बर्तन मैं बताऊंगी वो सारे उसी क्वालिटी के आ गए, क्योंकि वैसे ही मैं ख़रीदती गई, उतना पता नहीं था मुझे। मेरे पास वो भी है, थाली भी है, वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है जो पीतल की थाली है। तो अब मैं थोड़ा देख सोच समझ के ख़रीदूँगी। पीतल ख़रीदते टाइम जितना थोड़ा हैवीनेस होगी ना, उसमें थोड़ा सॉलिड टाइप के जो बर्तन होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो मतलब जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंदे भी नहीं होते, धब्बे भी नहीं आते हैं उनमें। तो उस टाइप की चीज़ लें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। चलिए बर्तन तो हो गए और इसके बाद फिर माँ का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करते करते ना कुछ चीज़ें मैं शूट करना ही बीच में भूल गई। जैसे समा के चावल जो है उनको निकाल करके वॉश करके मैंने कम से कम 5 से 6 पानी से धोना पड़ा था, बहुत गंदे थे वो चावल। उनको वॉश करके फिर मैंने उनको भिगो करके 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में मैंने घी लिया है, जीरा डाला है इसके अंदर और फिर यहाँ पे आलू डाल दिए। अब ये रेसिपी आप व्रत में तो बना ही सकते हो, लेकिन व्रत के अलावा भी आप ये चावल ऐसे ही बना के दही के साथ खा सकते हो या सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा राइस का रिप्लेसमेंट हो जाता है आपका। तो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं या हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आप राइस की रिप्लेसमेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है ये उस टर्म्स में अगर देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि व्रत में आप इसको यूँ भी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी पानी वगैरह कितना डालना है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी अभी। तो थोड़े से जो आलू हैं वो फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने पानी हटा दिया, मैंने भिगो के रखा था इसको, लेकिन मैंने पानी हटा के इसको फिर डाला इसके अंदर और कम से कम 2 मिनट तक मैंने भूनना है। जैसे हम पुलाव को भूनते हैं ना, उतना 2 मिनट आप इसको ज़रूर भूनें। पुलाव तो हम 4 मिनट 3 मिनट तक भूनते हैं, इसको 2 मिनट आप ज़रूर भूनें, उससे इसका टेक्सचर अच्छा आता है। फिर हम क्योंकि बना रहे हैं फलाहार टाइप्स, तो हमने इसमें सिर्फ अभी मिर्ची डाली है और कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। अगर आप नॉर्मल घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, आलू तो डाल ही सकते हैं। बाकी और जो वेजिटेबल्स जो हम पुलाव के लिए यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। पानी की बात करें तो पानी इसमें ना आपको जैसे 1 कप आपने लिया, हमेशा नाप के लीजिए आप, तो कभी भी ये ख़राब नहीं बनेंगे। 1 कप अगर आप ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 2.5 कप पानी लेना है। ये जो चावल से ना थोड़ा ज़्यादा पानी सोख करते हैं, तो चावल के हिसाब से मत डालिएगा, उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो हम 2.5 कप लेंगे 1 कप के लिए।
ये तब हम लेंगे जब हम खिले खिले से बना रहे हैं इसको। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गीला चाहते हैं, खिचड़ी टाइप चाहते हैं, या एकदम स्मूथ चाहते हैं, छोटे बच्चों को अगर खिलाना चाहते हैं, तो फिर आप 3 कप 3.5 कप, या एकदम पतला खिचड़ी टाइप चाहिए तो 4 कप तक पानी डालिए। ये मैंने 1 कप के अगेंस्ट 2.5 कप बताया है आपको, जब आप इसे चावल की तरह बना रहे हैं। इस मेज़रमेंट को फॉलो करने से ना राइस का ग्रेन एकदम अलग अलग सेपरेट बनेगा। तो फिर आप उसे सब्ज़ी के साथ, चावल के साथ, एज अ पुलाव, दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी खिचड़ी वगैरह भी मैं बनाऊंगी, आगे आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा ये, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि और किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इधर मैंने कुछ पीनट हैं, उनको फ्राई करके निकाल लिए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, माँ से बात हो रही थी, काफ़ी देर तक उनसे फ़ोन पे बात होती रही ना, तो मैं पीनट रोस्ट करना भूल ही गई है। मैंने पुलाव में डालने के लिए रोस्ट किए हैं, तो फिर मैंने बाद में जब सब्ज़ी बनाने लगी तब इसको रोस्ट कर लिया, और ये मैं जो सामा के चावल हैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी जो सब्ज़ी मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही बना रही हूँ। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट किया है मैंने, जीरे का छौंका लगा के घी में ये पेस्ट ऐड कर दिया। फिर आलू डाल देंगे, उसको बॉईल कर लेंगे, पनीर डाल देंगे, लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया, और पतली सी ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। पूजा हो गई है। पूजा के टाइम ना शूट नहीं हो पाता, फिर मैं एक ही बार बैठती हूँ, फिर मैं उठती नहीं हूँ। और खाना कभी कभी मैं पहले बना के रख देती हूँ, कभी कभी मैं बाद में बनाती हूँ। तो आज तो मैंने पहले ही बना लिया है। दिखा देती हूँ आपको, ये रही सब्ज़ी, और ये देखिए ये बहुत अच्छी बनी है। इसमें अभी हरा धनिया डालना बाकी है। ये एकदम खिले खिले बने, आप देखो एकदम खिले खिले। थोड़ा ऐसे करेंगे, एक एक दाना कैसे सेपरेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, एकदम राइस की तरह। दोनों में ना अभी हरा धनिया पड़ेगा, तो मैं भी ये खाऊंगी और घर में सारे लोग यही खाएंगे। थोड़ा सा इन लोग का राइस वगैरह रखा है तो वो भी खा लेंगे। थोड़ी सब्ज़ी रखी है, सुबह मैंने अरबी बनाई थी, वो भी थोड़ी रखी हुई है इन लोग के लिए, तो इन लोग का वैसे हो जाएगा। चलो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। और इसके बाद फिर मैं फुल फ्लेजेड सिद्धार्थ के साथ लग गई। पहले मैंने रेस्ट किया आधा पौना घंटा, फिर मैंने उसको पढ़ाया है, और खाना तो सब बना ही हुआ था। सुबह के गए हुए हस्बैंड 8:30 पौने 9 बजे वापस आए, फिर उनको खाना पानी दिया, और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अगले दिन को नहा धो के ना सुबह, अभी भी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, आज भी वो जल्दी निकल गए, और नहा धोने के बाद फिर ये जो सारी चौकी वगैरह है ये मैं हटाती हूँ, सब कुछ यहाँ का सफाई करती हूँ, और उसके बाद पूजा करके फिर मैं अपना कुछ खाना होता है तो खाती हूँ। तो बस यही था मेरा व्लॉग, छोटा सा ही था आज। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।